तो 5 तारीख को मतदान होना है। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। वादों की झड़ी लगी हुई है और अपनी अलग अलग पार्टियां वादे जनता से कर रही हैं। इसमें क्या वादे किए गए हैं, एक फटाफट से नजर डाल लीजिए। दिल्ली में वादों की झड़ी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो महिलाओं के लिए कहा गया है 2100 रुपए की हम मदद करेंगे। महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए की मदद बीजेपी वादा कर रही है, तो कांग्रेस कह रही है हम भी 2500 रुपए की मदद महिलाओं की करेंगे। यहां पर ये देखिए लुभावने वादे किए जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज का वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से, 3000 तक पेंशन का वादा बीजेपी की तरफ से, तो वृद्धा पेंशन में इजाफा करने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। युवाओं पर भी फोकस है, जहां पर छात्रों को फ्री बस का सफर ऑफर कर रही है आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी ने कहा है 50,000 नौकरी देंगे, आर्थिक सहायता करेंगे। तो कांग्रेस युवाओं के लिए कह रही है 8500 रुपए की हम सहायता करेंगे। यहां पर युवाओं के लिए कहा जा रहा है। एलपीजी के मुद्दे पर कहा गया है 500 रुपए की सब्सिडी आम आदमी पार्टी देने की बात कर रही है। बीजेपी कह रही है कि सेम 500 रुपए की सब्सिडी हम भी देंगे। कांग्रेस कह रही है 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। यहां पर बात बिजली की भी कर लीजिए। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से। फ्री बिजली योजना जारी रहेगी, बीजेपी कह रही है। तो कांग्रेस कह रही है 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। इसके अलावा ऑटो चालकों का भी ध्यान रखा गया है। 10 लाख का बीमा करने की बात आम आदमी पार्टी कह रही है। 10 लाख का बीमा करने की बात बीजेपी भी कह रही है। सेम वादे हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऑटो चालकों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की है। जबकि दिल्ली में ऑटो चालकों की एक अच्छी खासी संख्या है, क्योंकि यहां पर लोग अक्सर जो पब्लिक कन्विंस है इन सब का सहारा लेते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने कोई यहां पर ऑटो चालकों के लिए घोषणा नहीं की है। तो ये वो लुभावने वादे हैं जो पार्टियां कर रही है, लेकिन इन वादों पर कितना जनता विश्वास करेगी ये कल के दिन पता चलेगा, जब कल जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई, क्योंकि ओवैसी ने चेतावनी दे दी है। क्या चेतावनी दी है बताते हैं आपको। दरअसल वक्फ कानून और मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की धार्मिक पहचान है और वो अपनी मस्जिद और दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है। वक्फ पर सरकार संशोधन बिल लेकर आई तो मुस्लिमों के नाम पर सियासत करने वाली जमातों की जमीन खिसकने लगी। दिल्ली से हैदराबाद तक हलचल मच गई। सरकार के फैसले की बौखलाहट भी साफ साफ नजर आने लगी। सरकार के संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का काम भी शुरू हो गया। भड़काऊ भाईजान ने भी सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और अब तो सीधे सीधे ऐलान जंग की ललकार हो रही है। ईंट से ईंट बजा देने की बात हो रही है। संसद के बजट सत्र में भी एमआईएम चीफ ओवैसी वक्फ पर सरकार को चेतावनी देना नहीं भूले। सर, आई एम कॉशनिंग एंड वार्निंग दिस गवर्नमेंट। आई एम कॉशनिंग एंड वार्निंग दिस गवर्नमेंट। If you bring and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No WAF property will be left. ओवैसी ने अपने भाषण में इमोशनल कार्ड भी खेला और कहा कि वक्फ मेरे लिए पूजा है और वो मस्जिद और दरगाह की 1 इंच जमीन भी नहीं खोएंगे। Proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. तो वक्त को लेकर हैदराबाद से दिल्ली तक हुंकार भरी जा रही है। दिल्ली चलो का ऐलान हो रहा है। सरकार के खिलाफ एक मंच पर आने की अपील की जा रही है। हालांकि ये सब एक सीमा तक जायज है, लेकिन इस बीच कई अहम सवाल भी उठ रहे हैं, जिसका जवाब भी भड़काऊ नेताओं को ही देना पड़ेगा। वक्फ में सुधार से आखिर असली परेशानी किसे है? क्या वक्फ में भरोसा करने वालों का संविधान में भरोसा नहीं है? क्या वक्फ के नाम पर कौम को भड़काना सही है? क्या मुस्लिमों को भड़काकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? सवाल यह भी है कि क्या वक्फ बिल 2024 पर
केंद्र सरकार को धमकी दी जा रही है और ऐसे बयानों से माहौल खराब नहीं होता क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ के नाम पर सियासत है कि और उनको चैलेंज भी है और आपसे आग्रह भी है सभापति महोदय कि मैं जितनी बातें कह रहा हूं उस सबको मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, और यदि राहुल गांधी जी में, लीडर ऑफ द अपोजिशन में हिम्मत है तो वो सारी बातों को ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दें। व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट है, देश का स्टेटमेंट नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हम भारत के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। हमने उनको इनवाइट किया। यदि जयशंकर जी ने यह काम किया होता तो क्या व्हाइट हाउस पर भी भारत सरकार का इतना अधिकार है कि जो चाहे स्टेटमेंट दे दे? आखिर ऐसा क्यों है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रमुख चेहरा जब भी कुछ बोलता है तो अपने ही बयानों में घिर जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको याद होगा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी की थी, उनके लिए अपमानजनक बयान दिया था। अब इसको लेकर दोनों ही बुरी तरीके से फंस गए हैं। दरअसल बीजेपी के 40 सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। अब इस नोटिस के बाद दोनों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बोरिंग बताकर देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के भाषण के बाद बाहर निकली सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की थकान का जिक्र किया। No, before the president was getting very tired by the end. No, she could only speak for him. अब इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस पर दलित विरोधी और आदिवासी वाले बाउंसर फेंक रही है। सबने इसे आदिवासियों का अपमान बताया। बीजेपी सांसद राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से मिले और सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को लव लेटर कहना, आप सोच के देखिए, तो सारा हमारे आदिवासी एमपीओ ने बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कंप्लेंट दे दिया है स्पीकर को। बीजेपी के 40 सांसदों ने इस नोटिस का समर्थन किया। नोटिस में बीजेपी सांसदों ने लिखा कि सोनिया गांधी ने जो शब्द राष्ट्रपति के बारे में कहे वो न केवल अपमानजनक थे, बल्कि उन्होंने देश के उच्चतम संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। मामले को संज्ञान में लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करे। ऐसी कार्रवाई न केवल संसदीय नियमों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। बीजेपी सांसदों ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति एक स्टैंप है, उन्हें सिर्फ लव लेटर पढ़ना है। उन बेचारी का तो कोई दोष नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टैंप है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। बीजेपी या किसी पार्टी के बारे में आलोचना करना और राष्ट्रपति महोदया जी की आलोचना नहीं है। बीजेपी का काम है हमेशा